उत्तराखंड की बेटियों के लिए मैं ये कहूँगी कि आप उत्तराखंड की बेटियाँ हैं, यानी कि पहाड़ों की बेटियाँ। और पहाड़ जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, स्टबर्न होते हैं। अगर उन्होंने कुछ ठान लिया तो ठान लिया, और उन्हें मतलब अपनी जगह से हटाना इम्पॉसिबल होता है। आपके अंदर बहुत बहुत सारी स्ट्रेंथ है, उसको यूटिलाइज करिए, अपने को जानिए पर्सनली कि आप क्या चाहती हो, उसे पूरा करिए। उत्तराखंड पीसीएस के रिजल्ट आ चुके हैं और देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ रही है वर्षा जोशी, जिन्होंने दूसरा रैंक हासिल किया है और उन्होंने, मुझे लगता है, पूरे उत्तराखंड को गौरव का पल दिया है, खासकर अपनी मेहनत से। उन्होंने उत्तराखंड की बेटियों के लिए भी एक एक बड़ा, मैं कहूंगा, एक प्रेरणा के रूप में वो सामने आई है। वर्षा जी देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ी है। वर्षा, बहुत धन्यवाद पहले तो देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। थोड़ा सा बताइए ये जर्नी के बारे में, कब आपके मन में आया कि साहब आपको ये प्रशासनिक सेवा में जाना है? सर, ये तो इनिशियल थॉट्स थे स्कूल टाइम से ही कि प्रशासनिक सेवा में ही जाना है करके। लेकिन जिस हिसाब से समय के साथ ये जो वो था कि फीलिंग कि हाँ, ग्रास रूट्स पे कुछ काम करना है, थोड़ा सोशल चेंज लाना है, तो वो फीलिंग स्ट्रांग होती रही। तो आपको सपोर्ट किसने किया सबसे ज्यादा आपके इस ड्रीम को पाने में? सपोर्ट सबसे ज्यादा पेरेंट्स का ही रहा, क्योंकि जब उन्होंने मतलब करियर चॉइसेस पे कभी उन्होंने ऐसा वो नहीं करा कि आप ये करिए या वो करिए, जो अच्छा लगता है बस जैसा लगता है करते रहो, बट ऑनेस्टली करते रहो, बस इतना था उनकी तरफ से। तो आप थोड़ा सा अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए, कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई है? सर, मेरा 10th और 12th अगर देखा जाए तो वीर शिवा से हुआ है, वीर शिवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से। और इनिशियल एजुकेशन अलग अलग जगहों से हो रखी है, जैसे कि पिथौरागढ़, मसूरी, लद्दाख, तो थोड़ा वो डाइवर्स रहा। अच्छा, मैं बता दूं कि वर्षा के जो पिताजी हैं वो आईटीबीपी में कार्यरत है, इसीलिए जो पोस्टिंग के हिसाब से वो बता रही हैं कि उनकी स्कूलिंग अलग अलग जगह से हुई है। तो वर्षा, मैं जानना चाहता हूँ आपने किस तरह से अपनी तैयारी की, आपका शेड्यूल क्या रहता था, कितना समय आप देती थी एकेडमिक्स को, और किस तरह से आप दबाव से अपने आप को अलग रखती थी? सर, प्रिपरेशन का जो बेसिक था, अगर प्री की बात करी जाए तो प्री के लिए मैंने जो सोली रिलाई किया था, जो बेसिक सोर्सेज होते हैं, जैसे कि बीएस नेगी, जो कहते हैं कि उत्तराखंड के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेस्ट मानी जाती है उस पे। और जीएस तो मतलब बेसिक जो सोर्सेज हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, लक्ष्मीकांत, ये सब पे रिलाई किया था, एनसीईआरटी कुछ और ल्यूसेंट। मेंस के लिए थोड़ा सा अपनी जो स्ट्रेटेजी थी वो थोड़ी चेंज करी थी, क्योंकि जीएस 1 2 3 4 तो यूपीएससी ओरिएंटेड सिलेबस है, सेम वही है एक्चुअली। तो उसके लिए इजीली मिल गए थे सोर्सेस। थोड़ा जीएस 5 एंड 6 का इशू रहा था, तो अलग अलग सोर्सेस से नोट्स कलेक्ट करना एंड ऑल। और मेरा तो शेड्यूल की बात करी जाए तो सर, मैं सुबह स्टार्ट करती थी पढ़ना अराउंड 3 o'clock से। और क्योंकि मेरा वो रहता है कि मैं सुबह पढ़ लूंगी लेकिन रात में नहीं पढ़ पाती हूँ वाला, तो सुबह जो प्रोडक्टिव आवर्स है वो निकाल लिए, और दिन में या शाम को फिर जितना पढ़ना होगा वो उस हिसाब से कि कितना टारगेट रखा है और कितना करना है। तो आप पढ़ाई के अलावा और क्या करती थी? सो मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, तो या तो कुछ पढ़ लिया, या फिर म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, म्यूजिक सुन लिया। और बस सिर्फ यही एक्चुअली हॉबीज में है। तो और वो जो आपने पूछा था कि प्रेशर कैसे डील करते हो, तो यही सब चीजें काम आती है वहां पे भी, वो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। तो जाहिर है आपने अपने को सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रखा होगा। जी सर, मैंने लास्ट फेसबुक यूज किया था 2017 में, इंस्टा अकाउंट कभी मेरा था नहीं, तो व्हाट्सएप भी मेंस के टाइम पे मैंने बंद कर दिया था। सोशल मीडिया तो तो मुझे ये एक्टिव रहा नहीं, यहाँ बताइए, तक बिकॉज यूट्यूब डिसेबल्ड रहता है। अब आपको क्योंकि प्रशासनिक जिम्मा मिलेगा, आप जी उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड की जियोग्राफिकल कंडीशंस को समझती हैं, यहाँ के चैलेंजेस को समझती हैं, यहाँ की अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी आपके मन में कहीं ना कहीं कोई भाव होंगे। क्या आपके मन में वो 3 काम है जो आप चाहती हैं कि उत्तराखंड में होने चाहिए? सर, उत्तराखंड मैं जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट में मानती हूँ सर, मैंने ना उत्तराखंड मतलब अब लोकल है तो हमने पूरा देखा है उत्तराखंड की जर्नी जो रही है। मेरा मानना है कि उत्तराखंड में जो डेवलपमेंट है और जो इकोलॉजी है ना सर, वो बैलेंस होनी चाहिए, कि एक के चक्कर में दूसरा कॉम्प्रोमाइज ना हो। वो एक हमारे उत्तराखंड में इशू है कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो इकोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और इकोलॉजी के साथ कहीं डेवलपमेंट वो नहीं हो पाता। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम जिसे कहते हैं वो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ ओके, कि इस आप पे कह काम रही होना इकोनॉमी चाहिए। और इकोलॉजी में एक बैलेंस बनाया जाए।
जी, बिल्कुल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए जहाँ तक है। और दूसरा ये हम्म। है सर, हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, वी हैव एवरीथिंग वी नीड, बस हमें उसका ना रीच और अच्छी करनी है। ऐसा मुझे लगता है कि जैसे मैं बागेश्वर से हूँ, चौल गाँव, खिंगारतोला, तो जब हमें पापा हम्म। अपने साथ लेके गए थे, तो उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न ये था कि वहाँ एजुकेशन वगैरह का इश्यू था। हम्म। तो मैं तो ये चाहूंगी कि आगे किसी को एटलीस्ट अपने घर से तो ना जाना पड़े फॉर ये बेसिक नीड्स, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। जी। और थर्ड नहीं, एग्री, जो आपने होगा अच्छी वो थर्ड सैंक्टिटी ऑफ आप थर्ड उत्तराखंड, भी बताइए। हमारी देवभूमि देवभूमि बनी रहे। आपको लग रहा है कि जो देवभूमि का मूल स्वरूप है वो बदल रहा है? सर, कह सकते हैं देवभूमि का मूल स्वरूप बदल रहा है। मतलब अगर हम देखा जाए देखें तो अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था केदारनाथ का, जो हम्म। पूरे मतलब लोग क्यू पे खड़े हुए हैं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वो कैरिंग कैपेसिटी हमारी जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। जो प्लेसेस है उनकी सैंक्टिटी बनी रहती है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि हम तीर्थ जा रहे हैं, तो हम एक शांत से एक ऐसे वातावरण की उम्मीद करते हैं जहाँ पे मतलब वो अंतरात्मा ना प्रकृति से मिल पाए कहीं ना कहीं, प्रकृति से, परमेश्वर से, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। बट मीनाक्षी, जब आप रियल टर्म्स में प्रशासनिक अमला ग्राउंड पे काम करेंगी, और अगर जी सर। पॉलिसी इस तरह की है कि हम अपनी कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में ना देते हुए जितने लोग आ रहे हैं उनको अलाउ कर रहे हैं कम्यूटर्स को, तो आप क्या कर पाएंगी? तब तो आप केवल फ्रस्ट्रेटेड हो पाएंगी, बिकॉज आप कुछ कर ही नहीं सकती, बिकॉज सरकार ने अलाउ किया है। सर, सरकार ने अलाउ कर रखा है सर, कहीं ना कहीं सरकार जो अलाउ कर रही है उसका रीजन भी तो हम मतलब अगर देखा जाए तो लोकल्स है, क्योंकि हमारे यहाँ जो टूरिज्म है वो सीजनल टूरिज्म है। तो जो लोकल्स है, जो शॉपकीपर्स हैं या फिर जो भी उसमें बिजनेस में इन्वॉल्व है उस जगह के, वो लोग ये चाहते हैं कि दे कैन मेक, मतलब वो उस चीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। और कहीं ना कहीं सरकार पे उनकी तरफ से ये प्रेशर रहता है कि वो सरकार उसको अलाउ करे कि कैरिंग कैपेसिटी ब्रीच हो। लेकिन अगर कहीं ना कहीं लोकल्स ही अवेयर हो जाएं कि अगर अभी कैरिंग कैपेसिटी या थोड़ा ये लिमिट नहीं लगाई गई तो बाद में शायद ये बिजनेस ही उतना, मतलब जिस हिसाब से अगर बिजनेस कहें या जो तीर्थ यात्रा से इन्वॉल्व है उनकी, उसमें इशू आएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार वांट्स टू डू समथिंग बट कर नहीं पा रही है, क्योंकि लोकल्स का वो नहीं है सपोर्ट। तो सरकार से ज्यादा लोकल्स को इन्फ्लुएंस, मतलब कहीं ना कहीं एग्री करवाना ज्यादा जरूरी होगा। जाहिर है वर्षा, मुझे लगता है कि जब ग्राउंड रियलिटीज सामने आती हैं तो सिचुएशन जी पूरी सर। बदली हुई लगती है, और मैं समझता हूं जब आप ग्राउंड में होंगी तो इसको बेहतर समझ पाएंगी। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट आया तो आपके घर में आपके फादर का या आपकी माता जी का, आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था, मैं वो जानना चाहता हूँ। सब, मुझे तो सुबह से पता था कि रिजल्ट मतलब शायद से आज आ सकता है करके। अम, थोड़ा न्यूज वगैरह जो थी अमंग एक्सपीरियंस वो सर्कुलेट हो रही थी, तो मतलब मैंने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि अगर वो पूरा दिन, वरना मैं जिस प्रेशर में हूँ तो वो भी रहेंगे। मैंने अचानक से उन्हें बोला कि रिजल्ट आ गया, तो फर्स्ट रिएक्शन तो वाज लाइक हाँ क्या कहा। और एसडीएम मिल गया, तो वहां पे डिसबिलीव स्टार्ट हुआ। पापा का रिएक्शन तो फर्स्ट डिसबिलीव का था कि मतलब रिजल्ट आ गया, क्या बोला वाला। मम्मी का था इमोशन, वो थोड़ा हंस रही है, रो रही है, एंड वो कंटिन्यू है वो फेज अभी। तो आपने बताया कि अब आपकी बेटी एसडीएफ बन गई है करके? जी सर, बताया था उन्हें, तो ही वॉज मोर देन हैप्पी कि मतलब वो जो होता है ना, लेकिन फिर वही है कि फादर्स का रिएक्शन बहुत ज्यादा मतलब ऐसे एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। तो वो शाइन इन द आईज वाला हिसाब जो था वो अच्छा था, मतलब वही था। बट वर्षा, बिकॉज आप लोग उत्तराखंड से हैं तो मैं आप लोगों से ये जरूर उम्मीद करूंगा कि आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें इकोलॉजी और इकोनॉमी पे बैलेंस करना चाहिए, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। आपने कैरिंग कैपेसिटी का जिक्र किया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है उत्तराखंड के लार्जर टूरिज्म को बचाने के लिए और लाइवलीहुड को बचाने के स्पेशली। और जी थर्ड, सर। आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सब हमें उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसके बारे में भी सोचना होगा। तो मुझे जी लगता है कि सर। जब आप लोग ग्राउंड में आएंगे, मैं आपसे क्या, पूरा उत्तराखंड आपसे ये उम्मीद करता है कि आपका हर कदम उत्तराखंड की भलाई के लिए होगा, यहाँ की जनमानस की भलाई के लिए होगा। मैं बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं, क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड पोजीशन, सेकंड रैंक हासिल की है। ये बहुत मेहनत के बाद किसी को मिलता है, और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में जब कोई अच्छा आप काम करेंगी, कुछ अच्छा इनिशिएटिव लेंगी, मैं दोबारा आपको याद करूंगा देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बिल्कुल सर। वर्षा, अगर आप हैं तो मैं चाहता हूं एक मैसेज आप उत्तराखंड की बेटियों को जरूर दें कि क्योंकि मुझे लगता है कि जो पोटेंशियल हमारी बेटियों में है वो बाकी जगह हमें नहीं दिखाई देता, बस जरूरत है उनको सही डायरेक्शन देने की। क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगी? अम, उत्तराखंड की बेटियों के लिए मैं ये कहूंगी कि आप उत्तराखंड की बेटियां हैं, यानी कि पहाड़ों की बेटियां। और पहाड़ जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, स्टबर्न होते हैं। अगर उन्होंने कुछ ठान लिया तो ठान लिया, और उन्हें मतलब अपनी जगह से हटाना इम्पॉसिबल होता है। आपके अंदर बहुत बहुत सारी स्ट्रेंथ है, उसको यूटिलाइज करिए। अपने को जानिए फर्स्टली कि आप क्या चाहती हैं और उसे पूरा करिए। क्योंकि और अपने जो ड्रीम्स होते हैं, अपनी लाइफ होती है, उसका कंट्रोल खुद लीजिए, दूसरों के हाथ में बिल्कुल मत दीजिए। और चाहे मतलब मैं तो ये कहूंगी कि फर्स्ट आप जो भी करें आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। और उत्तराखंड के वो जो कल्चर है उसको आप आगे रिप्रेजेंट करें, उसके लिए प्राउड फील करें फर्स्टली उत्तराखंड के कल्चर के लिए। और आप बहुत स्ट्रांग हैं क्योंकि आप पहाड़ों की बेटियां हैं, तो प्लीज उस स्ट्रेंथ को दिखाइए आगे। चलिए वर्षा, बहुत धन्यवाद हमारे मंच पे आने के लिए। और पूरा थैंक यू उत्तराखंड सो मुझे मच। लग रहा है कि आपकी ये बातें सुन के उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हमारी पहाड़ की बेटी जो है उसकी जो सेंस है अपने राज्य के लिए, जो सोच है, वो बहुत अच्छी है। बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। आप बहुत अच्छा करें, उत्तराखंड में आप अच्छा कंट्रीब्यूट करें। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। थैंक यू सो मच सर।